कर मेरे कटकेरी पर्दे को रसना प्रवास करो तमय शुद्ध शब्दे मुकुट श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि सियापति राम जय जय राम मेरे रघुराम जय जय राम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवानी अमंगल हारी दरे हो दशरथ अजय विहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदानी ताके जोग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना जय विधिनाथ हित मोरा करो सवेगी दास में तोरा चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कह सब कोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान की सबके ओरेंद्र भरे हर्षु पूरित पुलक शरीर कभी देखी नयन भरी राम लखन दो वीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम तीरथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेश आप चढ़े हो सदने सुमरी हर गुरे गोरी गणेश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय तुरग नाचे कवर भरे अग्नि मदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगई न ताल बदान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान की परनऊ पवन कुमार खल भन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे बोलिए शंकर भगवान की आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार जो है वो विवाह संस्कार है। और विवाह कितने प्रकार के? विवाह 8 प्रकार के, जो हमारे वेदों में, जो हमारे पुराणों में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे दर्शनों में। दर्शन का मतलब है जो मार्ग दर्शन करे, जो कर उसको बोलते हैं दर्शन। 8 प्रकार के विवाह। नंबर 1 है ब्रह्म विवाह, वेद विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, पिशाच विवाह। इसमें सबसे उत्तम कोटि का विवाह है ब्रह्म विवाह। जो है देव विवाह, ब्रह्म विवाह वो हम करें हैं। वैसे गंधर्व विवाह भी कर ले हैं आदि आदि। बोला उसमें हर्ष क्या है? क्या है बोला जी?
राम का विवाह होया, जब वो कौन सा लगन वो देखे, वो परमपिता परमेश्वर है। हम है, उसके हाथों में सारा संसार है, सारा जगत है, सारा ज्ञान है, और हम यहाँ के साथ। इसलिए जीव में और ब्रह्म में बहुत अंतर है। उसके, हम तो उसकी कठपुतली है। इसलिए हम जो भी कार्य करें, देखिए वसी दशरथ जी महाराज ब्रह्म के पिता हैं, लेकिन फिर भी गौरी गणेश को मिला के चले हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेके चले हैं। हमारे जीव का ये धर्म है। अब आप कहोगे जी कि जो देव विवाह क्या उन पापतियां नहीं आती? बिल्कुल आएंगी, लेकिन देव विवाह में, गंधर्व विवाह में, या उसको घड़ी नक्षत्र आदि को ना करवा कर तब भी विवाह तो संपन्न होगा। विवाह का मतलब है ब्याह, ब्याह का मतलब है विस्तार, ब्रह्मा की सृष्टि में विस्तार करना। एक ही यज्ञ है, यज्ञ पद्धति से विस्तार करना। लेकिन किसी समाज को संस्कृत बनाने के लिए, सुस्कृत बनाने के लिए उसका संस्कार का होना बहुत जरूरी है। उसके पास पैसा भी हो जाएगा, धन दौलत भी है, मकान भी है, दुकान भी है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो समाज संस्कृत है। क्यों? संस्कृत वही समाज होगा भले उसके पास पैसे का भी अभाव हो, वो भी हो, लेकिन उसके पास संस्कारों का अभाव नहीं होगा। जहाँ संस्कारों का अभाव नहीं होगा वो समाज हमेशा संस्कृत होगा। और संस्कृत का क्या मतलब है? इलोक सुखी और परलोक सुखी। और वो धर्म की हानि कभी हो ही नहीं सकती। धर्म की हानि तभी होगी जब हमारे संस्कारों में कमी आ जाएगी। थोड़ी बात अटपटी लगे, धर्म जो जब जब होए धर्म की हानि। हम धर्म आज किससे मान रहे हैं? हम किससे तुलना करें? बोला हमारा खका टूट रहा है, 2 कोठियां हैं, बैंक बैलेंस है, 12 किले हैं, ये है, हम इससे आ रहे हैं। इस धन दौलत से, इससे जो है संस्कारों का कोई मतलब लेना देना नहीं। और एक बात और बताऊं आपको, भगवान ने सच बताऊं आपकी इस कथा से, इस सत्संग से, इस तीर्थों से, कहाँ गंगा गए, कहाँ यमुना गए, इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो भगवान का दावा है, निर्मल मन जन सोए पावा, मोए कपट छल छिद्र ना पावा। अब आपका मन के प्रकार निर्मल हो, उस साधना का आप चयन करो, उस साधन का चयन करो। और अनेकों प्रकार के साधन है, उन साधनों को एक प्रकार आपसे भगवान ये नहीं पूछेंगे तू कौन सा साधन चयन किया था, वो तो आपका मन देख लेंगे। इसका जो है ना भाई, जावा जी का, वर्मा जी का, अन्य भक्तों का मन जो ना बड़ा निर्मल है। इन्हें चलो मेरा पार्षद बना दो। कुछ दिनों तक मेरे जो है ना, मेरा अर्ध गिर्द रहकर ही मेरा सानिध्य है, उसको 4 प्रकार की जो बुक्स है उसको प्रदान कर दे सामिप्य। आते जाते भगवान के दर्शन हो जाएं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निश्चय। जीव जब से पैदा हो है और जब बढ़ते दम तक सुख की कामना, इधर सुख मिल जाए, इधर मिल जाए, इधर मिल जाए। लेकिन परमात्मा का धाम ऐसा दिव्य धाम है, वो सारे सुख आपको वहां बैठे बैठे मिल जाएंगे। ना को बुढ़ापा होगा, ना को बीमारी होगा, कुछ नहीं। परमात्मा के दर्शन करो और आनंद परमानंद की पूर्ति करो। ये 8 प्रकार के विवाह, इन विवाह में आगे जावा जी जिक्र कर रहे थे स्टेशन पर कि ये जो ना फेरे क्यों कराए, जहाँ ये आगे जब माता के भावर पड़ेंगे ना, जब बहुत लंबा प्रसंग है, जब आपने इतने गजब के हैं हमारी पद्धति, पूछो मत। अब जो आपने प्रसंग सुना, राजा दशरथ के महल में इतनी भीड़ है, अगर उस पर एक पत्थर भी फेंक दिया जाए तो उसका ग्राइंडर होकर के चकनाचूर हो जाएगा। अब लगा लो कितनी भीड़ होगी। अब ये आप कहोगे कि इतनी भीड़ हुई कहां से, क्यों हुई? आपने विद्वान वक्ताओं के द्वारा सुना, 14 लोकों में, 14 भवनों में उछाल हो गया। चलो दशरथ जी महाराज के वहां बरात में शामिल होना है। और नारद जी और शंकर भगवान तो इसके विशेष हुआ बन के, बोला चलो मेरे इष्ट की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे दिलदार की शादी है, चलो सारे चलो चलो। वहां सब के सब भेष बदल करके वहां आगे, जहां तक भी रहे वेदों में 1 लाख मंत्र बताए गए। श्री राम जय राम,
सबसे प्यारा मंत्र है जो कर ये सीजन शुरू हो जाएगा आम का। आम है, इतना आम वैसे राजाओं का फल नहीं है, वाक्य में 1000 बीमारियों को दूर करे है और वो करे है। इसी प्रकार ये आम और राम इनकी एक ही नस्ल है। वैसे ये राम राम रटते जाओ, माला की भी जरूरत नहीं। वैसे माला लेनी चाहिए, ये मैं नहीं कहता, लेकिन कोई आलकस कर जाए, उसके नियम ना पुगे तो राम राम की माला कर लिया करो। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, बैठे बैठे। इससे सस्ता साधन और देखो, तीनों प्रकार के तापों को शांत करने वाला ये राम राम। क्यों ना राम राम करो, उठते बैठते खाते पीते हमेशा भगवान। देखो दशरथ जी महाराज ने, मैं ये कहा करूँ ना, चलत विमान कोलाहल होई जय रवि। दशरथ जी महाराज जो है ना, राम का नाम लेकर वो कहते हैं कि ले राम का नाम। जैसे हमारे किसान पहले खेत में काम किया करते, क्या करते, ले राम का नाम, और सारा दिन काम किया करते। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। आप 1 लाख जो मैं वो बताऊं मंत्र हैं, उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 80,000 अकेले। 16,000 मंत्र उपासना कांड के, और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान घाट के, ज्ञान कांड के। अब जो 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, इन्होंने सोचा बहुत ब्राह्मणों ने, बहुत इंजावा जी ने बहुत मंत्र बोल लिए, हमारे को बहुत कर दिया, परमात्मा का अनुभूति कर दी। आज क्यों ना हम भी, मंत्रों में वो शक्ति है, मंत्रों में वो ताकत है, वहां जो है ये ब्राह्मणों का रूप धारण करके उच्चारण करने लगे सबके सब। किसके? दशरथ जी महाराज को पहचान में नहीं आ रहे। बोला ठीक है, मेरे यारे प्यारे होंगे, मेरे अवध के जो ना ये सारे कोई जो ना सूत जी है। सूत जी का मतलब पता क्यों है? सूत जी का मतलब जो प्राणों का वर्णन करे उसका नाम है सूत जी। वैसे आगे होंगे कहीं कहीं। दशरथ जी महाराज भोले भाले हैं, कोई बात ना। किसी का जलेबी खाने जी करके होगा, लड्डू खाने, कोई बात ना, सबको परमिशन है, दो। लेकिन कुछ लोग के तो प्यासे है ना कि आज मेरे को राम और लक्ष्मण के दर्शन हो जाएंगे, मेरे नैना बने चकोर। इंद्र देवता फूल बरसा रहे हैं। इंद्र कह रहे आज मेरे जो है ना साक्षात में भी आके दर्शन कर लूंगा ना, शक्ति के और शक्तिवान के। यह बीमारी जी मेरे जो जब ठीक होगी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनका भुगतान करके परमात्मा के दर्शन करो दोनों जोड़े साथ। जब वो बीमारी कौन सी थी? छिद्र हो गए थे सारे शरीर में, और उन छिद्रों से रात और पीप निकला करती, कच्छ का लहू, बड़ा दुखी था। ब्रह्मा जी ने कहा ओ मूर्ख, वो मेरे बेटे तूने गलती तो कर दी, लेकिन अब भगवान राम का माता सीता का विवाह है, उसको देखने का तेरे छिद्र ये जो नहीं में जो आज पीप निकल रही है, ये बड़े भाग्यशाली, इसमें से सुगंध निकलने लग जाएगी। ये है देवताओं ने जो फूल बरसाए, सबसे ज्यादा खुश था इंद्र। क्यों? एक अपराध हो गया था। देखिए इनके गहरे भाव देखिए आप। इंद्र से पहले अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार हो जाएगा, मन अपने आप सुधर जाएगा, इंद्र अपने आप सुधर जाएगा। अहिल्या का मतलब बुद्धि। जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तब मन जो है ना अपने आप भ्रमित हो जाएगा, और जब मन भ्रमित हो जाएगा तो ये भगवान तुम्हारा जो बैठा है इसको आपको देखकर साफ आपसे दूर चला जाएगा। पहले बुद्धि का, हमारी बुद्धि सुधरी, बुद्धि का सुधार हुआ। अब अंदर मन जो है, इंद्र का प्रतीक है मन। अब वो मन का जो शाप दिया था गौतम ऋषि ने, 1000 जो छिद्र हो चुके थे, उन छिद्रों के निवारण के लिए आज वो शक्ति और शक्तिमान का विवाह देखने जा रहा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि भी घोड़े सानियों को बुलाया, रथ पालकियां जो भी है सवारो तैयार करो, हाथियों को बुलाओ। अब सारे के सारे आगे घोड़े तैयार किए गए, उत्तम उत्तम नस्लों के घोड़े बुलाए गए वहां, और उस पर छैल छबीले, देखो बाबा जी लेखनी देखो, छैल छबीले उन पर घोड़े सवार हुए, और एक के घोड़े के साथ 2-2 सैनिक हाथ में तलवार ले है, घोड़े के बाएं दाएं, और बीच में जो सैनिक वो सोचे संसार से कामदेव को भी लज्जित करने वाला वो चले हैं। अब इसका ये थोड़ा मतलब समझो जो ये आया है। घोड़ा है काम का प्रतीक, घोड़ा काम का प्रतीक, और ये हाथी, घोड़ा, अप्सराएं,
लक्ष्मी, ये 14 के 14 रत्न कहां से? समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए और काम का प्रतीक है। और एक बात बताओ, काम पर कोई सवार होकर के उसको सुंदर लगे है क्या? नहीं समझिए। अरे काम को जो मन में धारण करके या काम पर को सवार होकर वो सुंदर लगा है, उसको तो बेइज्जती होगी जो काम के अधीन है, उसको तो संसार में इज्जत मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो छैल छबीले जवान इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या मतलब? वो कह रहे कि सारे के सारे जो ये छैल छबीले जवान थे ना, ये भरत जी महाराज के मित्र थे। और भरत जी महाराज का मित्र बनने का मतलब क्या है? भरत जी खुद राम के चरणों के पुजारी हैं। जिन चरण की पादुका भरत ये मन लाए। अब जो उन चरणों का जो आश्रय ले लेगा राम जी के चरणों में एक कमल है। और कमल का काम क्या है? जब आप राम जी के चरणों में, कमल का काम क्या है? सुगंध। हमारे जो तन के अंदर, मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर जो गंध है, उस गंध को निकाल के सुगंध में प्रवृत्त कर दे। काम जो ना एक गंध है। कामी आदमी ये चाहे मेरे को समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। जहाँ काम है वहाँ राम है, राम नहीं। और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। और जहाँ राम नहीं वहाँ कामी आदमी को कभी मिलेगी नहीं। वहाँ छैल छबीले के मतलब क्या है? काम पर सवार तो होगे, लेकिन कामदेव की भी सुंदरता को दबा दिया। कामदेव को भी सुंदर करने वाले कौन? जो राम के प्यारे हैं। वो काम को भी लज्जित करते हैं। ये है। भरत जी कहने लगा, भाई ठहरो, काम बड़ा दुष्ट है। होश कहे तुम संसार को देख के और तुम इधर उधर देख जाओ, भगवान से हो जाओ। और काम, ये घोड़ा काम का प्रतीक है और तुम्हारे है, तुम तो फिर हो जाओगे। कहने लगे दोनों सैनिक हो जाओ। ये सैनिक क्या है? ये बड़े सदे सदाए ज्ञान और वैराग्य। जब भी आप काम पर आरूढ़ हो, मन में राम और बाएं और दाएं ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आप चलोगे, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बरात चढ़ने से पहले हमारे गांव में, पता ना ये जावा जी के यहाँ ये ऐसी प्रथा है कि नहीं है, जो स्त्रियां हैं वो मधुर मधुर गीत गाया करें हैं। चढ़ जा रे फलाने तावड़ा तेरे क्यों चढ़लाया रे, इतनी सुंदर लगे हैं वहां पर जो है ना, बड़ा वातावरण। और तुलसी बाबा ने कह दिया, ऐसे सुंदर मधुर गाना, इतनी बढ़िया बढ़िया राग गाती हैं कि वो कामदेव की जो पत्नी है उनको भी निर्जित करने वाली। क्या फिर आपके मन में आओगा कि क्या तुलसी बाबा इतने कामने के पुजारी हैं कि जो इतना सुंदर वर्णन कर दिया? अरे इन्होंने तो घर का त्याग भी करने के बाद भी आपके मन में प्रश्न आओगा कि क्या फिर भी इतनी नहीं। जहां हमारी सोच खत्म हो ना, इन बुद्धिजीवों की वहां सोच शुरू हो। नोट कर लियो। वो कहते हैं कि सुंदरता वो नहीं है जो जिसकी चमड़ी सुंदर हो, और चमड़ी सुंदर हो चमड़ी के द्वारा उसको निखार कर देना, वो सुंदरता नहीं है। सुंदर वो है जिस जीवा से, जिस तन से, जिस मन से भगवान का, राम का उच्चारण होता रहे, माता सीता का उच्चारण हो। वो जो है, वो जो कामदेव की पत्नी रति है, उससे भी ज्यादा उसको सुंदर मैं मानता हूं। दशरथ जी महाराज ने 6 विशेषण दिए कि कई को, हे पिकवाचनी, हे शिरोचनी, हे गजगामिनी। अब आप कहोगे कि दशरथ जी महाराज इतने कामी हैं। नहीं, कामी तो दशरथ जी महाराज है ही नहीं। नोट कर लेना, कामी के तो हृदय में भगवान राम नहीं रह सकते। और दशरथ जी महाराज के आंगन में तो विहार कर रहे हैं। अरे और छोड़ो, दशरथ जी महाराज की गोद में बैठ करके वो पार ब्रह्म परमेश्वर गोद में बैठ करके अठखेड़िया कर रहे हैं। क्या दशरथ जी महाराज कामी हैं? अरे और छोड़ो, अब जो आएगा ना अयोध्या कांड का, रोजाना इसकी पाठ किया करो खोल करके अयोध्या कांड का। ये ना एक दोहा याद कर लो, एक श्लोक याद कर लो, पूरी रामचरितमानस याद हो जाएगी आपके। नीलांबु श्यामल कोमलांग सीता समारोह पित्वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम।
पहला दुआ है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वर्णव रघुवर मिल जसु जो दायक फलचारी। और वहां 8 पंक्तियों ने बाबा ने लिख दिया, जब से राम ब्याह कर आए नित नव मंगल बोध बधाए भवन 4 10 बुद्र बारी शुक्रत वेग बरसई सुखकारी। जहाँ देखिए कामी के कभी सुख होगा, कभी भी नहीं सुख हो सकता। अरे जो भगवान राम का पुजारी है वो बादलों बादल भी उसके घर में सुख की वर्षा करे हैं, सुख की वर्षा। माता केकई को विकवाचनी बोल रहे हैं, कोयल जैसे कुकू कुकू करती है, इसी प्रकार माता केकई राम कहती कहती थकती नहीं। दशरथ जी महाराज कहते हैं ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रियतम है, ये मेरा प्राण प्रिय है। केकई जो मेरे प्राण प्रिय का जो नाम उच्चारण करेगा वो मैंने अपने प्राणों से भी प्रिय लगेगा। तू तो कोयल जैसी सुंदरी बोल रहा है, तो क्यों गज गामनी। अरे परम पिता परमेश्वर में करोड़ों करोड़ों हाथियों का बल है और माता केकई उसको उठा करके ऐसी लगे है जैसे कोई मत वाली हथनी जो है ना आम को लेकर के चलती है। बताओ इसमें कहां से काम है। दशरथ जी महाराज की कुछ आताताइयों ने ऐसी बयान माटी कर दी, अब दशरथ जी महाराज जी सा तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन नहीं बंधुओं, जो जिसका प्राण प्रिय है उसके बारे में दशरथ जी महाराज तो कहें कि मैं सब कुछ मार दूंगा। एक बार राम का चंदासा लेकर के आए और जनकपुरी से दूत सारे जो है ना प्रोटोकॉल तोड़ दिए, जबकि है अपने उससे मंत्री से जो उस विभाग का मंत्री उसको चिट्ठी दो, उसको विश्राम गृह में ठहराओ, निबले आने दो, बस सीधा इंटर दो, आओ आने दो, एडमिशन खुले हुए हैं। पर्ची वह पाती जो हाथ से खोस ली, मेरे प्रिय की, मेरे प्राण प्रिय राम की चिट्ठी आई। आज वही बना करके बड़े गहरे भाव ये पता ना होंगे या ना होंगे, जवाजी करेंगे। यहाँ गणेश का गौरी का नाम करके चल पड़ी। 2 रथ तैयार किए गए, सुमंत्र जी महाराज को बोल दिया कि 2 रथ तैयार करो। ऐसे रथ तैयार करो जिनमें किसी प्रकार का एक भी पेच इधर से उधर ना हो। 2 रथ गुरुजी वशिष्ठ जी बुलाए, गुरुजी बताओ कौन सा रथ बढ़िया है। बोले मैंने तो दोनों एक से। बोले फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क होगा। बोले ये बढ़िया है, गुरुजी इस पर बैठो आप। दूसरे में राजसी काज का सारा सामान उसमें रख दो और फिर चले हैं। तुलसी बाबा की कल्पना देखिए, करे कि इस प्रकार सुशोभित है दशरथ जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज जैसे इंद्र और बृहस्पति एक साथ चलते हैं। ओए और वह कह दिया गौरी गणेश। ये गौरी और गणेश क्या है? ये गणेश क्या है भाई और ये गौरी क्या है? क्यों इसका नाम लिया? देखिए माता पार्वती का शिव शंकर का शादी हुई ना, जब भी गणेश की वंदना की थी। हम कहे उमापुत्र के प्यारे जब भी की थी। तो ये क्या है भाई? गणेश में और हनुमान में और शिव जी महाराज में किसी प्रकार का भेद है नहीं। गणेश और हनुमान दोनों एक ही तत्व हैं। हनुमान जी महाराज की पूछ की है वो आगे से। दोनों को लड्डू प्रिय हैं, दोनों को सिंदूर प्रिय है, दोनों 8 सिद्धियों निधि के दाता ऐश्वर्य दीन जानकी माता ये है। हाँ, माता ने शादी के बाद ये लोक मर्यादा ये वैसे तो ये अजन्मा है, नित्य नित्य है, लेकिन लोक कल्याण के लिए समय समय पर वो शक्ति, वो दुर्गा कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का परमानंद दान करने के लिए समय समय पर प्रकट हो जाया करती है। और इस लोक में वही लीला करती हैं किसके लिए? सुदृढ़ समाज की स्थापना के लिए, जैसे हम और आप करें। गौरी, गौरी का मतलब शक्ति। देखियो शक्ति है। मंगलाचरण कौन गांव है? मंगलाचरण गांव है अवधपुरी की नारी। क्या नाम ले हैं? सीताराम। राम और सीता, ले राम और सीता। लेकिन इससे पहले जब इसका माता सीता का पानी ग्रहण हो जाएगा उससे पहले आ जाएगी सीताराम सीता। देख कवि का ये देखो क्या क्या चौपाइया में। वैसे हम पढ़ लें लेकिन नहीं, वैसे नाम नहीं होता। तुलसी बाबा का वैसे नाम नहीं। इसमें सारे प्रकार के रस, जितने भी व्याकरण के भेद हैं सारे इसमें ठसा ठस पर रखे हैं। एक एक चौपाई का लेकर के देखना आप व्याकरण की कितनी शुद्धता है, कितने रस हैं।
जितने पार्ट ऑफ, जिसमें बोलते ना पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये जितने भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जितने भी है सब कुछ इसके अंदर है। वैसे साधारण कवि तो ये वह नहीं है, ये इसमें हर एक चीज में ये है। गौरी का मतलब शक्ति है, शक्ति का हान कहना। अब आपने देखा होगा कि छैल छबीले श्रृंगार किया, ये श्रृंगार का क्या मतलब है बाबा जी? श्रृंगार का मतलब सानियों को बुला करके श्रृंगार करना। श्रृंगार का मतलब यज्ञ के द्वारा शस्त्रागार में जाकर के, घुड़सौरों में जाकर के उनको संस्कार दे करके फिर आज्ञा करना, शक्ति का हान करना, उस शक्ति का बुलावा देना कि हे माँ आओ हमारा काज सवार करो। माता की जब तक आप पर बंधुओं कृपा नहीं होगी आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरवों की सेना सुजित, एक दूसरे से टकराओ। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने, अर्जुन इधर आ, तो युद्ध को जीतना चाहो है और बोले तुम्हें जीतना पड़ेगा ही। अगर तुम युद्ध हार गए तो यह ताताई है ना, ये दुर्योधन अपना इतिहास लिख देगा, मैं ठीक था, ए धर्म आगे आने वाला धर्म बिल्कुल लोप हो जाएगा, ए धर्मियों का वास हो जाएगा। बोला प्रभु मैं क्या करूं? बोला उस शक्ति का हान कर। बोला प्रभु मैंने रथ आपके अधीन कर दिया। बोला इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार मैं कहता जाऊं ना उस प्रकार कर ले। मैंने दुर्योधन से जाके ना कही कि उस शक्ति का हान कर। बोला प्रभु फिर इस युद्ध के मैदान में? बोला हाँ इस युद्ध के मैदान में ही। अभी बैठ जा और माता दुर्गा का आह्वान कर। वहां बताते हैं अर्जुन में जो नर नारायण के रूप में है 32 श्लोकों में माता की वंदना की है। 32 श्लोकों में दुर्गा सरस्वती में खोलना 32 श्लोकों में। यहाँ 32 श्लोकों का किसके पास टाइम है? कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। शुद्ध आसन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। लेकिन क्या करे भगवान और माता शक्ति कितनी कृपा करे है, एक श्लोक का पूरा करने के लिए एक नाम में एक श्लोक भर दिया। 32 श्लोकों को पढ़ो, 32 नामों को पढ़ो, आपके 32 श्लोक हो जाएंगे। ये क्या मतलब है? ये भाई अच्छाई और बुराई, ये कौरव और पांडव हैं और बीच में हम खड़े हैं अर्जुन, और हमारे साथ जो तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख ना पाए, इस चंचल माया के रंग में नैन रहे उलझाए। इधर कौरवों की सेना है, इधर पांडवों की सेना है, बीच में जीव है और उसके रखवाला कौन है? जो आत्मा है। वहां से आ रही वो कहे कि ये अच्छाई बुराई ये युद्ध चलता रहेगा, इसमें तू शक्ति का हान कर। ये मैं बोल रहा हूं ना, ये भी सरस्वती माई की शक्ति है। जो विश्वामित्र जी ने इतनी बड़ी उपाधि पाई, भगवान के गुरु बनने का सौभाग्य, गायत्री मंत्र का छंद किया करता, उसमें जो शक्ति है, अरे शक्ति के बगैर तो कुछ है नहीं। अरे और बोलो, वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को कहा, तो वशिष्ठ जी महाराज शक्ति के पुजारी हैं, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम शक्ति रखा। वशिष्ठ के बेटे का नाम था शक्ति, शक्ति के मुनि के नाम का बेटे का नाम था पाराशर, पाराशर के बेटे का नाम था व्यास, व्यास के बेटे का नाम था सुखदेव। ये सब के सब शक्ति के उपासक हैं। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं अगर तू मंजिल को पाना चाहता है दशरथ, उस गौरी और गणेश की पूजा करके जय श्री राम जो मैं बोलता हूँ, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। रघुवीर का नाम लेकर के और सुनो, गौरी गणेश शक्ति किस प्रकार हमारी रक्षा करे है, किस प्रकार हमारा ओकर है। एक तो मैंने ये बता दिया, शक्ति का हान किया, शक्ति माता ने अर्जुन को दर्शन दिए, वो दुर्गा भवानी ने। दुर्गा का मतलब है जो दुर्गति का नाश कर दे, उसका नाम है दुर्गा। अर्जुन तेरी जीत तो वैसे भी थी, लेकिन मैं तेरे से बड़ी प्रसन्न हूँ पुत्र। मैं तो वहां शक्ति मेरी वहां काम होगी जहां धर्म होगा। और यो वाक्य भी आ रही है ना, जो खड़ा ये सांवला सिलोना, ये वहां खड़ा पाएगा जहां धर्म होगा। ये इसके तो दोनों से, इसकी तो सारा समाज है इसका, लेकिन ये उसका है। और जहां धर्म है और जहां ये नारायण है, मैं वहां हूं पुत्र, मैं वहां, तेरी जीत होगी। हाँ ये सामने है ना
भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, इनके पास इतनी अथाह शक्ति है, उस शक्ति को मैं खींच लूंगी, इनके शस्त्र शस्त्रों को निस्तेज कर दूंगी और तेरे जो शस्त्रों में मैं बैठ करके मैं युद्ध करूंगी। तो तेरी जय हो अर्जुन, तेरी जय हो। यही गुरु वशिष्ठ जी महाराज गौरी और गणेश को मिलकर के किस प्रकार ये कथा आगे बढ़ती है, आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर भाव अभी आप माननीय केडी अत्री जी के माध्यम से सुन रहे थे। आइए अब जावा जी से प्रार्थना है, कथा के सुंदर भाव रखते हुए हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप सुन रहे हो, ब्याह का प्रसंग। ये जो ब्याह की जब बात सुनते हैं ना, जिनका ब्याह नहीं हो रहा वो भी सारे के सारे विचलित हो जाते हैं, और जिनका हो गया तो क्या करा के देख ले, फिर देखो कितनी को बात करनी पड़ेगी। इसलिए कृष्ण कुमार जी ने जो प्रसाद की व्यवस्था करी ना, चने की और खील की करी। मगर क्या मतलब है भाई, जो कि खील का मतलब है मुंह मिठा। ब्याह का नाम लेते ही मुंह मिठा हो जाए ना, कोई गुलाब जामुन का, जलेबी का नाम ले दे, पेड़े का नाम ले दे तो मुंह में मिठास आ जाती है। बोला ये चने क्यों दिए? जो क्या ब्याह बच्चे चने, ये घोड़े की तरह कमाना पड़ेगा। जो क्या कह रहे, घोड़े की कैपेसिटी 26 घंटे है काम करने की, और वैसे प्रकृति ने 24 घंटे बना रखे, मतलब की उम्मीद से भी ज्यादा मेहनत। और बड़ा ही सुंदर, और सभी भाग्यशाली है। जब भी राम जी का विवाह हुआ था, आप सब उस समय भी वही थे, ये ध्यान रख लेना। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप उस टाइम नहीं थे, क्योंकि ब्याह में आदमी उसको ही बुलाता है जो उसका प्रेमी होता है। अब भी ब्याह चल रहे हैं, तो आप वो जितने भी आदमी, जितने भगवान के भगत ये आए हुए हैं ना, ये इस बात को मान ले कि उस समय भी थे और आज भी है, और जब भी भगवान का ब्याह होगा आप तब भी होगे। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर, और ब्याह की बात चल रही है, बारात जा रही है, तो बड़ी चिंता हो गई। चिंता किनको? दशरथ जी महाराज को। जैसे बारात चली ना, लोग पूछ रहे हैं अरे किसकी बारात जा रही है भाई? और दशरथ जी महाराज चुप हो गए। लोगों नौकरों से, सेवकों से पूछा गया अरे किसकी बारात है? तो क्या राम जी की बारात है। जो क्या राम जी कहाँ है? अब कह तो दी राम जी की बारात है, राम जी दिखाई नहीं दे रहे। दशरथ जी के कान में गई, महाराज गांव वाले पूछ रहे हैं ब्याह किसका हो रहा है?